मगर जिस तरीके दे नाल सरदार नरिंदर सिंह जिहड़ा डायरैक्टर इत्थे बिठा रखिया एक नंबर का विकाऊ आदमी है, मगर जिस तरीके दे नाल गंदे तरीके दे नाल इस बंदे ने इलैक्शन कराई है, मैं समझदा कि गुरु का सिख नहीं है। यह किसी पता नहीं हुण कहना नहीं चाहिए कि रब जाने की है। जूता ऐसे बंदे को तो खड़े होकर चौक पे मारना चाहिए जो दिल्ली जूता मारना कोई किसी को करना नहीं है। उसके प्रोटेस्ट के अगेंस्ट जूते फेंके जाते हैं, जूते फेंकने जाते हैं और जूता इसको पड़ेगा, भगवान की लाठी पड़ेगी। और ऐसे बंदे को जूता आज फेंका है प्रोटेस्ट की वजह से, अगर सामने आएगा इसको जूते पड़ेंगे। देखो जो कॉपशन का प्रोसैस है, मैं समझदा कि इन्नी तानाशाही इन्नी धक्केशाही अज तक कभी जिंदगी किसी इलैक्शन नहीं देखी। मैं अपनी जिंदगी की 6वीं इलैक्शन लड़ रहा, MLA भी लड़े, कॉरपोरेशन भी लड़े, गुरुद्वारा कमेटी की चोण है। मगर जिस तरीके दे नाल सरदार नरिंदर सिंह जिहड़ा डायरैक्टर इत्थे बिठा रखिया एक नंबर का विकाऊ आदमी है और उन्हें अपनी पूरी जिहड़ी ईमानदारी है उन्होंने दे हक च कीती, जिन्हां दे हथों विकिया होया। जिस तरीके दे नाल एक प्रोसैस अडॉप्ट होना सी, पहला प्रोसैस यह सी कि असीं उहदे उत्ते ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਟਰੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਪਸ਼ਨ ਦਾ प्रोसैस शुरू किया जाए। मगर अगले ने इलैक्शन कमिश्नर के अफसर आए, उन्होंने पाना ला के उल्टा प्रोसैस शुरू किया। पहले कॉप्शन कर दी क्योंकि उन्होंदा मकसद सी कि परमजीत सिंह सरने नूं किसी तरीका कॉप्ट कराइए, उस तो बाद असी सारा इत्थे गंद पा के जावांगे और उन्होंने किया। जिस तरीके दे नाल सरना साहब उन्होंने पर्चियां शुरू हुई है, ऑब्जैक्शन रेस करती, ऑब्जैक्शन का टाइम दिता है। गुरुद्वारा इलैक्शन ने टाइम तो 4 दिन का समय दिता सी कि जिन्होंने इस लिस्ट के उत्ते ऑब्जैक्शन है, ऑब्जैक्शन का टाइम खत्म हो चुका। उसके बावजूद अज ऑब्जैक्शन लैन का किहड़ा हक है? असी उन्होंने कहा कि तू जो डिसीजन लेना ले लै, तू भावें वोटां अज दे जिहड़े प्रेजिडेंट प्रधान ने उन्होंने नाम ते पा दो या जिहड़ी लिस्ट दे विच है डिसीजन, मगर अज लैके अज इस प्रोसैस नूं खत्म करो। मगर बिल्कुल बायस्ड होकर उन्हें एक पासे का डिसीजन लिया और 3 घंटे ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ क्योंकि ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ, ਮੰਥਨ ਕੀਤੀ और दोबारा सरना साहब ਨੂੰ बुलाया और उन्होंने की इशारा किया कि ਇਹਦੇ ਘਰ ਅਟੈਚੀ ਪਹੁੰਚਿਆ नहीं पहुंचा ਸਾਨੂੰ नहीं पता। मगर इस तरीके की गंदी इलैक्शन कभी अज तक नहीं हुई। दिल्ली के इतिहास के एक रात पहले डीलिमिटेशन कर देनी जाए, पार्टी का सिंबल खत्म करने की गल की जाए, रक्षाबंधन वाले दिन इलैक्शन कराई जाए, कोर्ट के राही असीं इलैक्शन करा रहे हैं, साडे मैंबर नूं खत्म किया जा रहा है, उहदी रात अज कोर्ट तो उहदा रिलीफ लैके आ रहा। मतलब हर प्रोसैस नूं सानूं कोर्ट ही जाना पिया और कोर्ट ने सानूं साथ दिता क्योंकि असीं सच की गल करते सी, सच्चाई की गल। मगर जिस तरीके दे नाल गंदे तरीके दे नाल इस बंदे ने इलैक्शन कराई है, मैं समझदा कि गुरु का सिख नहीं है। यह किसी पता नहीं हुण कहना नहीं चाहिए कि रब जाने की है। मगर अज इहनूं अगर सिखा की नुमाइंदगी करने वाले बंदे चुन के आए हैं और गुरु के सिखा के नाल इन्हें ਇਹੋ ਜਿਹਾ बर्ताव किया, इन्हूं अज कारण अपनी नमोशी के नाल इन्हूं सुसाइड कर लेना चाहिए। जूता मारना ठीक है? जूता ऐसे बंदे को तो खड़े होकर चौक पे मारना चाहिए जो दिल्ली के जूता मारना कोई किसी को करना नहीं है। उसके प्रोटेस्ट के अगेंस्ट जूते फेंके जाते हैं, जूते फेंकने जाते हैं और जूता इसको पड़ेगा, भगवान की लाठी पड़ेगी। और ये सोच रहा है कि यहाँ से ये अपने आकाओं को खुश करके अपनी तरक्की कर लेगा, तो हम ये भी देखेंगे कि इसके आगे तरक्की होती है या ये डिमोशन में जाता है। नहीं, पार्टी का कोई स्टैंड नहीं है। पार्टी अगे जाके LG सामने से टाइम लांगे कल और एक कोशिश पूरी इस गल यकीनी बनावांगे कि अगला प्रोसैस जिहड़ा रह गया है, जिहड़ा पर्चियां निकलनी है और जिहड़ा नॉमिनीज बनने ने, इस डायरैक्टर के थले इलैक्शन नहीं होने देंगे। असीं भावें बाइकआउट करना पवे, असीं बाहर हो जावांगे। लेकिन जिस तरीके से उनकी तरफ से ऑब्जेक्शन लगाया गया है दूसरी पार्टी की तरफ से कि जो गुरु सिंह सभाएं हैं उनमें जो है नए नाम शामिल किए गए हैं, जैसे भाई लालू। मैंने कमल जी अभी आपको बताया कि जो ऑब्जेक्शन किए जा रहे हैं, ऑब्जेक्शन का टाइम होता है, 4 दिन का उसका टाइम दिया गया। उसमें हमने भी ऑब्जेक्शन लगाई थी, हमारी भी लिस्ट निकली है, किसी और ने भी लगाई, उनकी भी निकली है। ये इसका एक टाइम होता है। मगर ये प्रोसेस आज तक नहीं देखा कि इलेक्शन शुरू होने वक्त डायरेक्टर खुद पूछे कि भैया तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन है किसी को। ये इलेक्शन अगर दूसरी इलेक्शन भी हो रही है तो आप वोटर लिस्ट निकाल के लोगों से पूछोगे कि आपको ऑब्जेक्शन है। कल 4 बंदे आके मैं खड़े हो जाऊंगा कि मेरे को ऑब्जेक्शन है, फिर डिले करोगे। जब इलेक्शन शुरू करने से पहले तुमने क्यों बोला? अगर तुमको ऑब्जेक्शन थी, अगर तुम्हें लगता था कि वोटर लिस्ट खराब है तो तुम उसके ऊपर बात ही ना करते, कहते जी हमें वोटर लिस्टों के ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं है, हम ये प्रोसेस बाद में करेंगे, हम नॉमिनीज की बात करते हैं। पहला स्टेप नॉमिनी बनाने का था, इसने नहीं किया। दूसरा स्टेप लॉटरी निकालने का था, इसने नहीं किया। इसने सबसे पहला स्टेप ही जड़ा है वो ऑप्शन का किया। सो एक तरफ से बाइस्ड होकर टोटल वन साइडेड इसने इलेक्शन लड़ाई है और ऐसे बंदे को जूता आज फेंका है प्रोटेस्ट की वजह से। अगर सामने आएगा इसको जूते पड़ेंगे। देखो आज इतिहास ऊपर एक काला धब्बा
ਧੱਬਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ 4 ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਚੁਣਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੋਮੀਨੀ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਚੁਣਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਟਰੀ ਦਾ ਡਰਾਅ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉਲਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਾਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਲੋਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ 280 ਜਾਂ 283 ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦਿਖਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੈਕਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਲ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ 2 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਲਿਸਟ ਪਾਤੀ, ਜਦੋਂ ਲਿਸਟ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾ। ਉਹਦੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਮੈਂ ਐਡਜਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੀਟਿੰਗ ਪੋਸਟਪੋਨ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ 5 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮੀ ਆ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਔਰ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਲੇਡੀਜ਼ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਰਨਾ ਭਰਾ ਨੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਸ਼ਪਕਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੱਜ ਪਾਰਸ਼ਲਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।